तो ओके फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.4 में जो हम यूज़ करने वाले फार्मूला। सबसे पहले हम उस फार्मूले को एक्सप्लेन करेंगे। क्यों करेंगे एक्सप्लेन, उसके पीछे एक रीज़न है, वो आपको बता दूँ। आपको जो फार्मूला यूज़ करना है, उस फार्मूले के ज़रिए आप बड़ी से बड़ी वैल्यू को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन उस वैल्यू को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला समझना पड़ेगा। जो हमने 2.3 में जो फार्मूला यूज़ किया था थर्ड टर्म का, उस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उस फार्मूले को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर जो वैल्यू दिया है वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको तो याद होगा, इसको हम क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म। इसको क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा, आपने जो फॉर्मूलाज लिखा है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आप इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने से पहले आपको याद होगा कि हमने 2.3 में कुछ क्वेश्चंस लिए थे, जिस क्वेश्चंस में हमें x² का कोएफिशिएंट कितना मिलना चाहिए था, 1। तो हमने उस हिसाब से इसको अरेंज करना है। तो अगर आपने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय a ऑन बोथ साइड, ऑब्वियस का मतलब ऑन बोथ साइड। सो देखिए क्या होगा, a अपॉन a x² प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। अब 0 के नीचे भी आपको a मिलेगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 ही होती है, इसलिए हम लिखते नहीं है। तो आपको a गेट कैंसिल मिलेगा, x² प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0 मिल गया। तो आपको याद होगा कि हम क्या करते हैं, थर्ड टर्म निकालने के लिए सबसे पहले x² प्लस b अपॉन a x इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a लिखेंगे, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट, याद होगा आपको फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ होल स्क्वायर आप यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना दिया है, b अपॉन a ऑफ होल स्क्वायर। हम इसको अरेंज करेंगे, सो b/2a ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² अपॉन 4a का स्क्वायर मिलेगा। अब ये टर्म मिलने के बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म को यहाँ पर एडिशन करते हैं दोनों साइड में। तो x² प्लस b अपॉन a x प्लस b² अपॉन 4a का स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको माइनस c अपॉन a में भी आपको ऐड करना पड़ेगा, b² अपॉन 4a का स्क्वायर मिलेगा। अब इस टर्म में देखिएगा आपको क्या मिल रहा है, इस टर्म में हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर फॉर्म करते हैं, याद है आप लोगों को। तो इस टर्म को अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर है इसीलिए x लिखेंगे, मिडल का साइन आपको प्लस मिल रहा है इसलिए प्लस लिखेंगे। आपको मिडल टर्म को कंसीडर नहीं करना है, आपको लास्ट टर्म कंसीडर करना सीधा। तो b का स्क्वायर b है और 4a का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 4a ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपको इक्वेशन मिलेगा। लेकिन आपको इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम मिल रहा है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, माइनस c अपॉन a प्लस b² अपॉन 4a का स्क्वायर मिल रहा है। तो मुझे अगर डिनोमिनेटर सेम लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4a से डिवाइड और न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, माइनस 4ac प्लस b² इज डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर मिलेगा। आपको ये टर्म जैसे का वैसा रखना है, b/2a ऑफ होल स्क्वायर, ओके। अब इस टर्म को थोड़ा सा अरेंज करेंगे, तो कैसे अरेंज होगा, x प्लस b/2a ऑफ होल स्क्वायर b² माइनस 4ac इज डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर मिलेगा। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना है। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हम लिख सकते हैं, ऑब्वियस मतलब ऑन बोथ
साइड, तो इससे क्या हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में आएगा क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसिंग पूरी तरीके से हुई नहीं है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिवाइडेड बाय 2a, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 है और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a है। इसको अभी हम ट्रांसफर करेंगे, सो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिवाइडेड बाय 2a मिलेगा। आपको डिनोमिनेटर से मिल रहा है तो आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिवाइडेड बाय 2a। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने फॉर्मूला मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिवाइडेड बाय 2a। तो इस तरीके से हमने इसको फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया है, तो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो ओके फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 2.4 का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेना है। इसके पहले आपको लोगों को जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वो एक फॉर्मूला मेथड है। फॉर्मूला मेथड बहुत मायने रखता है क्योंकि आपको इस इक्वेशन के लिए या आने वाले क्वेश्चंस के लिए बहुत काम आएगा। तो हम प्रैक्टिस सेट 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यू ऑफ a b c। ठीक है, तो मैंने तीन इक्वेशंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। तीनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, a b और c ये कोएफिशिएंट्स फॉर्म करने हैं। तो हम क्या करेंगे देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये इक्वेशन दिया है, तो इस इक्वेशन के लिए मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लिखता हूँ। तो यहाँ पर फॉर्मूला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको ये जनरल फॉर्म मिल रहा है तो आप इसके साथ इसका कंपैरिजन कर सकते हो। जब यहाँ कोई नंबर नहीं है इसका मतलब यहाँ क्या प्रेजेंट है, 1। तो आप इसका जब कंपेयर करोगे, तो मैं इक्वेशन को रिपीटली लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1x स्क्वायर, यहाँ क्या मिल रहा है 1x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर आपने इसका कंपैरिजन किया तो a की वैल्यू आपको 1 मिलेगा, देन b की वैल्यू आपको -7 और c की वैल्यू आपको 5। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होता है, क्योंकि हमें सिर्फ पूछा है, क्या पूछा है, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो और a b c की वैल्यू निकालो, तो हमने निकाल दिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको यहाँ पर दिया हुआ है, हम फॉर्मूला सेम उसी तरीके से अरेंज करेंगे। उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा। सो 2m स्क्वायर, ये 5m अगर इधर ट्रांसफर होता है तो माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको -5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो आप एक चीज तो समझ रहे होंगे कि इसको हम जनरल फॉर्म के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या है ax स्क्वायर, ठीक है, हम x स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या लेंगे, am स्क्वायर भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप इस तरीके से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। जब आप इसका कंपेयर करोगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, b की वैल्यू यहाँ पर आपको -5 मिल रहा है और c की वैल्यू आपको अगेन 5 मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर फिनिश होता है। तो अभी हम देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि यहाँ जस्ट ओनली 7y है, इसको जब ट्रांसफर करेंगे वो प्लस में था, जब ये लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, राइट साइड में नेगेटिव साइन फॉर्म करेगा। सो मैं इसको सबसे पहले लिख लेता हूँ y स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको यहाँ पर एक टर्म मिसिंग दिख रहा है, कौन सा, c वाला। तो जब वो टर्म मिसिंग होता है तो आप उसकी जगह पे 0 को लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा, y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। आप कंपेयर कर लीजिएगा, a y स्क्वायर प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ कोई नंबर प्रेजेंट नहीं तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, 1। तो देखिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 0। सो इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट 2.4 जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टॉपिक है, जिसमें अलजेब्रा में प्रैक्टिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसके प्रैक्टिस सेट 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर फिनिश होता है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
हमने अलजेब्रा का सेकंड लेसन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश किया है। अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है कि आपको फार्मूला यूज करना है, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो फार्मूले को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि मैंने आज आपको जो टॉपिक की बिगनिंग किया है उसमें एक फार्मूला आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिया। कौन सा फार्मूला था वो? x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac इज डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इस तरीके से वो फार्मूला था। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस इक्वेशन को अरेंज करता हूं। तो यहां पर आप इसका कंपेयर कीजिए जनरल फॉर्म के साथ, ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो आपको कंपैरिजन याद होगा कि x² के सामने कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है। इसका मतलब यहाँ पर आपको a की वैल्यू 1 मिलेगा, ओके। उसके बाद b की वैल्यू आपको 6 और c की वैल्यू 5 मिलेगा। a, b एंड c की वैल्यू हमने निकाल दिया है। अब यहाँ लिखेंगे हम बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, ओके। फॉर्मूला मेथड क्या कहता है, आपको एक जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला है? x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac इज डिवाइडेड बाय 2a। आपने जो वैल्यू यहाँ पर निकाला है a, b और c की, आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। अगर आपने सब्स्टिट्यूट किया तो आपको परफेक्टली क्या मिलेगा, रूट्स मिलेंगे, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो देखिएगा यहाँ पर माइनस का साइन है, तो ये माइनस में जैसे को ऐसा लिखता हूँ। b की वैल्यू कितनी दी है, 6। तो यहाँ लिखेंगे 6 प्लस माइनस √6² - 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू है 1 इंटू c की वैल्यू 5। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर b² - 4ac को हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1, ओके। सो देयरफॉर x = -6 प्लस माइनस √6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 1 जा 4 4 5 जा 20 होगा, ओके। उसके बाद आपको 2 1 जा 2 मिलेगा। इस तरीके से हमने इसको क्या किया है, अरेंज किया है। अब देखते हैं इसके अंदर हम वैल्यू को पुट आउट करके, x = -6 प्लस माइनस √36 माइनस 20 हो जाएगा 16। कितना होगा, 16। तो कोई बता पाएगा मुझे कि √16 कितना होता है, 4। इसकी वैल्यू क्या है, 4। सो x = -6 प्लस माइनस √16 की वैल्यू है 4 इज डिवाइडेड बाय 2। तो आपको बीच में मिडिल टर्म में आपको यहाँ दिख रहा होगा प्लस और माइनस का साइन। तो वो क्या करेगा, दो अलग अलग रूट्स फॉर्म करेगा। सो x = -6 प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय 2 और x = -6 माइनस 4 इज डिवाइडेड बाय 2, ओके। अब देखिएगा, आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एडिशन होगा तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन होगा तो सब्सट्रैक्शन। -6 प्लस 4 हो जाएगा -2 इज डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इसको सॉल्व करने जाते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, -1। क्यों? क्योंकि 2 टू गेट कैंसिल, जस्ट ओनली वहां क्या बचा, -1 बचेगा। तो आप ये टर्म को भी अरेंज कर सकते हो। और x = -10/2, सो x = आपको -5। ठीक है, इस तरीके से आपको दो रूट्स फॉर्म होंगे। और हमारा प्रैक्टिस सेट 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब प्रैक्टिस सेट 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम सेकंड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखिए बहुत इजी है, x² - 3x - 2 = 0 के फॉर्म में दिया है। आप इसको क्या कर सकते हो, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो आपको a की वैल्यू यहाँ पर 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू आपको -2 मिलेगा। आप इसके जरिए आप फॉर्मूला मेथड को यूज कर सकते हो। फॉर्मूला मेथड क्या कहता है, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, ओके। फॉर्मूला मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। x = देखिए यहाँ पर x क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर x लिख रहा हूं। अगर वहां y होगा तो y लिखना पड़ेगा, m होगा तो
m लिखना पड़ेगा। सो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिवाइडेड बाय 2a। तो आपको यहाँ पर वैल्यू पुट आउट करना पड़ेगा। माइनस बी की वैल्यू कितनी है -3। तो आपको यहाँ ध्यान में रखना है क्योंकि जनरली बच्चे माइनस और प्लस में ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, दैट्स व्हाई आपको माइनस के साइन को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 1 इंटू सी कितना है -2 दिया है, तो आप यहाँ पर -2 को फिनिश कीजिए, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू है 1। सो x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 3 होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2, तो मैं इसके सामने लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8 और 9 का एडिशन कितना होगा 16 और 1 17। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या मिलेगा अंडर रूट ऑफ 17 मिलेगा। आप इसको दो सेपरेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या होगा यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 17 इज डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 17 इज डिवाइडेड बाय 2 मिलेगा। इस तरीके से हमारे दो रूट्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके डियर फ्रेंड्स, अभी हम शुरू कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। सेम टॉपिक है, आप इजीली इसको कर सकते हो। तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ जनरल फॉर्म के साथ। सो am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो आप इसका जब कंपेयर करोगे तो आपको a की वैल्यू यहाँ पर 3 मिल रहा है, b की वैल्यू आपको 2 एंड c की वैल्यू -7। तो आपको याद होगा कि हमने क्या किया था, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। ओके, फॉर्मूला मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला मेथड क्या कहता है कि आपको यहाँ पर m इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिवाइडेड बाय 2a। ओके, लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना है, हम सभी क्वेश्चंस यहाँ पर लिख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके दे रहे हैं। तो आपको स्टार्टिंग से पूरे वीडियोस देखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको समझना है तो आपको स्टार्टिंग से पूरे वीडियोस देखने पड़ेंगे। मेरे पीछे के कुछ वीडियोस में भी ये टॉपिक्स को क्लियर किए गए हैं, तो आपको थोड़ा समझने के लिए आपको वीडियोस को पूरा देखना पड़ेगा। तो याद होगा आपको कि हमने ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्मूला लिखते थे, लेकिन यहाँ पर m का जिक्र होने की वजह से आपको यहाँ पर m लिखा गया है, ठीक है। तो और यहाँ पर भी m लिखा गया है, लेकिन फॉर्मूले में हमने जनरली x लिखा है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम x आता है, इसलिए x कंसीडर किया जाता है। अगर y वेरिएबल्स प्रेजेंट होता है तो आप y लीजिए, x प्रेजेंट होता है तो x लीजिएगा। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। m इज इक्वल्स टू माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b 2 दिया है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 3 इंटू c की वैल्यू है -7। इस तरीके से हमारा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 मिलेगा। सो m इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12 इंटू 7 मिलेगा। ओके, डिवाइडेड बाय 6। एक मिनट थामा। m इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 और यहाँ पर 12 7 जा 84 होता है। ओके, इज डिवाइडेड बाय 6। सो -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 88 इज डिवाइडेड बाय 6 मिलेगा। आप इसको अरेंज कर सकते हो। सो m इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस, आप यहाँ पर दो फॉर्म में लिख सकते हो, 4
इंटू 22 इज डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। 4 का स्क्वायर रूट कितना है? 4 का स्क्वायर रूट है 2, तो 2 बाहर निकल जाएगा, 22 जैसे का वैसा रहेगा, डिवाइडेड बाय 6। आप इसमें से 2 को कॉमन निकाल सकते हो, ये 2 कॉमन निकलेगा तो आपको मिलेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 22 इज डिवाइडेड बाय 6। सो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। सो m इज इक्वल्स टू -1 प्लस अंडर रूट 22 इज डिवाइडेड बाय 3 और m इज इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 22 इज डिवाइडेड बाय 3। इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है और इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रैक्टिस सेट 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा और क्वेश्चन नंबर 2 का हमने थर्ड क्वेश्चंस देखे हैं। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया है 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है और हमें इसे सॉल्व करने में मजा भी आएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए हमें फॉर्मूला मेथड यूज करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कंपेयर करेंगे। am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल्स टू 0। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अगर x होता है तो x लिखते हैं, y होता है तो y लिखते हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पर m मिल रहा है तो हम यहाँ पर m लिख रहे हैं। तो जब इसका कंपैरिजन करोगे तो आपको a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू -4 और c इज इक्वल्स टू -2 मिल रहा है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये इक्वेशंस मिलने के बाद हमें बाय यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब फॉर्मूला तो आपको पता है, क्या है फॉर्मूला, कोई बता पाएगा? तो फॉर्मूला इस तरीके से है, m इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज डिवाइडेड बाय 2a। ओके, सो m इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू कितनी है? -4, सो -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4 ऑफ होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है? 5 और c की वैल्यू -2। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5 दिया है। सो m इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 4 5 जा 20 इंटू 2 मिलेगा क्योंकि हमने माइनस का साइन ऑलरेडी यहाँ पर यूज कर चुके हैं। उसके बाद 2 इंटू 5 हो जाता है 10। ओके, अब इसके बाद आगे का हम स्टेप सॉल्व करेंगे। सो m इज इक्वल्स टू क्या दिया है? +4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 22 से आपको कितना मिलेगा? 40 मिलेगा, डिवाइडेड बाय 10 होगा। आप यहां पर अगर इस वैल्यू का एडिशन करते हैं तो आपको मिलेगा m इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 56 इज डिवाइडेड बाय 10। तो 56 का स्क्वायर रूट आपको पता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 56 की परफेक्टली रूट नहीं मिलता है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, m इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 14 जा 56 होगा, डिवाइडेड बाय 10 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट कितना निकाल सकते हैं? 2। सो m इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 14 इज डिवाइडेड बाय 10 मिलेगा। आप यहाँ से जस्ट ओनली 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 को जैसे ही कॉमन निकालोगे ब्रैकेट में मिलेगा आपको 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 14 इज डिवाइडेड बाय 10। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। So your answer is m is equals to plus minus under root of 14 is divided by 5। आप इसको सेपरेट कर सकते हो। m is equals to 2 plus under root of 14 is divided by 5 और m is equals to 2 minus under root of 14 divided by 5। So बच्चों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ओके फ्रेंड्स, अभी हम प्रैक्टिस सेट 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, 1/3 मिल रहा है, ठीक है, मतलब 3 मिल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हमें 3 नहीं चाहिए, तो हमें 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। सो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे y² प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको मिलेगा 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/3 वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 2। आप इस वैल्यू को अरेंज कर सकते हो, तो आपको मिलेगा 3y², 3 3 8 कैंसल, प्लस y इज इक्वल टू 6। आप इस वैल्यू को अरेंज कर सकते हो, तो 3y² प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ये इक्वेशंस हो जाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको फॉर्मूले के फॉर्म में, जनरल फॉर्मूला जो होता है उसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a is equals to 3, b is equals to 1 and c is equals to -6। देखिए a 3 दिया है, b की वैल्यू यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब 1 प्रेजेंट होगा, और c की वैल्यू आपको -6 दिया है। तो आपको याद होगा हमारा फॉर्मूला मेथड, बाय यूजिंग फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला क्या है, y is equals to -b plus minus under root of b square minus 4ac is divided by 2a। तो अभी इसमें हम स्टेप बाय स्टेप वैल्यू को पुट आउट करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, y is equals to माइनस b की वैल्यू कितनी दी है, 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू a। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, 3 दिया है, ठीक है, 3 इंटू c की वैल्यू आपको -6 दिया है। c की वैल्यू कितनी दी है, 6, वो भी कौन सा, माइनस में। तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 3, तो हम यहाँ पर 3 पुट करते हैं। तो देखिए, y is equals to -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 ऑफ स्क्वायर 1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। ओके, और उसके बाद इंटू 6 मिलेगा, डिवाइडेड बाय 6। सो y is equals to -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 72, कितना आता है, 12 6 72 आएगा, डिवाइडेड बाय 6। सो y इज इक्वल्स टू आपका आंसर -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 73 इज डिवाइडेड बाय 6 मिलेगा। यहाँ पर प्लस एंड माइनस दो टर्म होने की वजह से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा, y इज इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 73 इज डिवाइडेड बाय 6, और y इज इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 73 इज डिवाइडेड बाय 6। इस तरीके से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का प्रैक्टिस सेट 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ यहाँ पर फिनिश होता है। ओके, आपको अगर समझ में आ गया है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अभी हम प्रैक्टिस सेट 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6 क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको सेम उसी तरीके से करना है। सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखिएगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू आपको यहाँ पर 5, b की वैल्यू आपको 30 एंड c की वैल्यू आपको 8 मिल गया। ओके, अब उसके बाद आपको फॉर्मूला मेथड यूज करना है। तो लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है, x is equals to -b plus minus under root of b square minus 4ac is divided by 2a। So x is equals to minus b की वैल्यू कितनी दी है, 30 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 13 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आपको 5 और c की वैल्यू आपको 8 दिया है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 मिलेगा। So x is equals to -13 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 169, 13 का स्क्वायर कितना है, 169 माइनस 4 5 20 इंटू 8 इज डिवाइडेड बाय 10 मिलेगा। कितना मिलेगा, 10। सो x is equals to -13 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
169 माइनस कितना होता है यहाँ पर 8 टू जा 16 मतलब 160 मिलेगा आपको डिवाइडेड बाय 10। तो 160 माइनस 169 माइनस 160 आपको कितना मिलता है जस्ट ओनली 9। सो x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ जस्ट ओनली 9 डिवाइडेड बाय 10 मिलेगा। सो x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस माइनस 13 9 का स्क्वायर रूट कितना दिया है 3। सो डिवाइडेड बाय 10 आएगा आपका। So x is equals to minus 13 plus 3 is divided by 10 और x is equals to minus 13 minus 3 is divided by 10। तो x is equals to यहाँ पर minus 10 upon 10 is nothing but just only minus 1 और यहाँ पर आपको मिलेगा minus 16 upon 10। So your answer is minus 8 upon 5। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6 क्वेश्चन फिनिश होता है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 2.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का या इस एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको कुछ फ्लो चार्ट्स दिए हैं। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट गिवन बिलो solve the equation x square plus 2 root 3x plus 3 is equals to 0 using formula। तो इन्होंने क्या कहा है कि आपको ये इक्वेशन दिया है, उसका कंपेयर जनरल फॉर्म के साथ किया है, बोला है कि ABC निकालिए। चलो ठीक है। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद आपको b स्क्वायर माइनस 4ac भी निकालना है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि फॉर्मूला भी लिखिए, जो भी आपका फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसा क्वेश्चन है वैसे का वैसा लिखेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0 मिलेगा। माने a की वैल्यू आपको 1 मिल गया, b की वैल्यू आपको 2 रूट 3 मिल रहा है, c की वैल्यू आपको 3 मिल रहा है। ओके, इसका मतलब हमारा यहाँ का जो कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया। उसके बाद इन्होंने बोला है कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मतलब आपको b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। आपको यहाँ पर पूछा है सेकंड पॉइंट। सेकंड में बोला है b स्क्वायर माइनस 4ac निकालिएगा। तो आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा 2 रूट 3 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 4। उसके बाद a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 3 दिया है। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सो योर आंसर इज 0। इसका आंसर कितना आया 0 आता है। ठीक है, अगर ये 0 आता है तो इन्होंने क्या पूछा है, आपको सिर्फ वैल्यू निकालना था, निकाल के दे दिया आपने। उसके बाद आपको लिखना है बाय यूजिंग फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला? सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज डिवाइडेड बाय 2a। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर आपको a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखिए हमने इसको क्लियर कर दिया, फॉर्मूला भी लिख दिया। अब आपको क्या निकालना है, सब्स्टिट्यूट करना है abc की वैल्यूज और फाइंड करना है रूट्स के। तो देखिए यहां पर लिखेंगे हम x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी दी है आपको 2 रूट 3 या फिर 2 रूट 3 दिया है। तो हम इसको लिखेंगे 2 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला है। ठीक है, 0 है तो यहाँ पर पुट आउट कर देंगे। उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू कितनी दी है 1, यहाँ लिखेंगे 1। सो x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3, ओके, प्लस माइनस 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 मिलेगा, 2 टू गेट कैंसिल। सो योर आंसर इज माइनस रूट 3। इस तरीके से हमारा इक्वेशन यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, तो आप लोगों को कोई अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ गया तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 2.4 फिनिश होता है।